चौथा मेडिसिन है हीट एज मेडिसिन। जहां कहीं भी हीट पहुंचा दें वहां की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हीट एज मेडिसिन की बताता हूं। मुझे लगता है जो अब मैं बताने जा रहा हूं ये आपके साथ सबसे ज्यादा काम आएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू से नाउ, किसी भी बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसी में, अभी तक हम बता रहे थे लाइफ स्टाइल, आता है इमरजेंसी कंडीशन में हीट को यूज कर सकते हैं। हम हीट को यूज करते हैं अपने हॉस्पिटल्स में, या फिर हम पेशेंट को बताते हैं वो घर पे कर लें। मान लीजिए कोई ताकतवर से ताकतवर प्राणी, हाथी फॉर एग्जाम्पल, गेंडा, देखिए देखिए अब दोबारा आ गई, तो दूसरी बाइक है तो उसमें देखते जरा, क्या पता इसमें ठीक, क्या इसमें आवाज ज्यादा ठीक है? अब ठीक है, ठीक है ठीक है, उसमें गड़बड़ था, दोनों ही रहने देते हैं। तो दुनिया का सबसे ताकतवर प्राणी दिमाग में सोच लीजिए, गैंडा, हाथी, अगर उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को हटा देते हैं, क्या वो ताकतवर प्राणी जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वॉट एवर मे बी द एनिमल, वो जिंदा नहीं रह सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक इसी तरह से 40 डिग्री के ऊपर के टेम्परेचर में किसी भी तरह का वायरस जिंदा नहीं रहता है। वेरी सिंपल, राइट? तो जब भी आपके बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आ जाता है, वायरल इंफेक्शन, जिसे इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, कोई लोग कोरोना बोलते हैं, कोई लोग कफ एंड कोल्ड बोलते हैं, तो अगर आप आधे घंटे के लिए अपने बॉडी में 40 डिग्री टेम्परेचर, जिसे हम बोलते हैं हीट एज मेडिसिन, दे दें, तो आप इजीली यू कैन कम आउट ऑफ द फीवर। मैं आपको एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं हम लोग हॉस्पिटल में, या घर पे आप किस तरह से कल से करेंगे, वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला आपके। इसमें हमें क्या करना है कि एक बाल्टी लेनी है, ये रहा बाल्टी, छोटा सा, राइट? और बाल्टी के अंदर पानी, स्क्रीन लगाओ यार, बाल्टी के अंदर पानी होगा 42 डिग्री सेल्सियस। ये 42 याद कर लीजिए, 40, एक थर्मोमीटर खरीद लीजिए कहीं से, ताकि 42 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, ठीक ठाक गर्म होता है। इतना नहीं कि आपके स्किन को जला देगा, लेकिन इतना कि आपको फील कराएगा बहुत गर्म। और मान लो अगली बार कभी किसी को फीवर होता है, बुखार, अरे बुखार हो गया, तो फास्टेस्ट तरीका बुखार को ठीक करने का, आधे घंटे में अगर आपको ठीक होना है, तो 42 डिग्री सेल्सियस पानी इसमें डाला बाल्टी में, और आप बैठ गए दोनों पैर लेके, और आप बैठ गए आधे घंटे के लिए, राइट? तो जब आप इस तरह से बैठेंगे, हर 5 मिनट में आपका पानी भी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है ना, तो 5 मिनट में एक और बाल्टी रखा, और हर 5 मिनट में एक मग पानी रिप्लेस कर रहे हैं, जो कि और ज्यादा गर्म है, सो एज टू मेंटेन द टेम्परेचर टू 42 डिग्री। 30 मिनट अगर आप करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका जो फीवर वो गायब हो गया। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, एक तो पहले से ही बुखार है, ऊपर से मैं बॉडी को और गर्मी दे रहा हूं। यही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको समझना पड़ेगा, कि जो फीवर है वो अपने आप में बीमारी नहीं है, हमें पता है, वो बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम है। जब किसी को वायरल या बैक्टीरियल अटैक होता है, जब इंफेक्शन आता है, तो बॉडी उस इंफेक्शन को मारने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, और वो जो टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लेकिन आपके शरीर को उस टेम्परेचर को बढ़ाए रखने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो कहां से मिलता है? बॉडी से ही मिलता है। और बॉडी की ऊर्जा टेम्परेचर बढ़ाने में लग जाएगी तो आप कमजोर फील करने लगते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बॉडी को बोला, भाई आपको गर्मी चाहिए ना, तो अगर गर्मी चाहिए तो मैं गर्मी देता हूं, राइट, सपोर्ट करने के लिए, फीवर, आर्टिफिशियल फीवर। तो दोनों पैर को, टांगों को हमने बाल्टी में रखा। टांगों को ही क्यों रखा? क्योंकि जिस तरह से ये एक हार्ट है, मेडिकली आपका जो काफ मसल है, पिंडली जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंड हार्ट, दिस कॉल्ड सेकेंड हार्ट। जब आप चलते हैं, हिलते डुलते हैं, तो जितना आपका हार्ट का एक चैम्बर ब्लड इजेक्ट करता है, उतना ही ब्लड इजेक्ट करता है आपके दोनों काफ मसल्स, तो ये सेकेंड हार्ट है। तो जैसे ही वो सेकेंड हार्ट, ये वाला पोर्शन पानी में डूबा, तो यहीं सारे ब्लड वेसल है, तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, और
साथ ही साथ आप देखेंगे कि आधे घंटे के अंदर आपका फीवर गायब। इसमें कई सारे ट्रायल्स हुए और ये देखा गया पैरासीटामोल जितनी तेजी से आपका टेम्परेचर घटाता है उससे ज्यादा तेजी से ये घटाता है। पैरासीटामोल का असर चले जाने के बाद दोबारा फीवर आ जाएगा, लेकिन ये अक्सर एक बार करने के बाद फीवर दोबारा नहीं आएगा क्योंकि वायरस तो मर ही चुका पूरा। तो ये इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, हीट एज मेडिसिन। ये कैसे कहां काम आएगा? ये सिर्फ एक जगह काम नहीं आएगा, कई जगह काम आएगा। मान लो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया किस दिन और दवाई नहीं लेना चाहते हैं, तो भी आप लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करेंगे, हीट एज मेडिसिन करेंगे, तो अबाउट 10 to 20 mmHg ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाता है। ये हम देखते ही अपने हॉस्पिटल में अक्सर। तो ये अगर किस दिन नींद नहीं आ रही हो तब आप ये करेंगे आधे घंटे तक, तो नींद आने लगेगी। कैसे नींद आएगी? जब आपने ये किया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, जब करना छोड़ दिया तो टेम्परेचर दोबारा से, टेम्परेचर जब डाउन होने लगता है दैट गिव्स यू द ट्रिगर ऑफ स्लीप। दो चीजें होनी चाहिए बॉडी में तो आपकी स्लीप आएगी, ब्लड प्रेशर डाउन, टेम्परेचर डाउन, राइट। जब आप ये कर रहे होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होगा। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म पानी में सेकेंड हार्ट को रखते हैं तो आपका ब्लड वेसल डायलेट हो रहा है, खुल रहा है। जितना ये खुलेगा उतना ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, राइट। तो एक ही तीर से कई निशाने लगा रहे हैं आप। एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है जिसे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं बोलता अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे बोलते हैं, तब आप आधे घंटे के लिए करेंगे तो आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपका बॉडी एक, अगर बॉडी में फिजिकल एक है, थकावट हो जाती है कई बार पूरा दिन काम करने के बाद, तो शाम को जाके आप आधा घंटा करके देखिए, एक ही बार करके देखिए। एक ही बार में अगर आपको फायदा होना है एक ही बार में दिख जाएगा, अच्छी तरह से दिख जाएगा। तो अगर आप में स्ट्रेस है इट विल हेल्प टू रिड्यूस। अगर आप में बॉडी एक है पूरे दिन के फैटिग के बाद इट विल हेल्प टू रिड्यूस। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो नींद आने में करेगा। अगर आपको फीवर है वो तो है ही है। तो आप देख रहे हैं कि हीट एज मेडिसिन, राइट, किस तरह से हीट आपके लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। कई बार जो ऐसे पेशेंट हैं जिनके बॉडी में कैंसर के पेन होते हैं तो उनको भी हम बोलते हैं यूज दिस एज मेडिसिन। ये कैसे आपके बॉडी के पेन को कम करता है? सेकेंड हार्ट पानी में जब डूब जाएगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बड़ी तेजी से बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन जब बढ़ता है तो बॉडी के अंदर कई सारे इम्यून एक्टिविटीज स्विच ऑन हो जाते हैं, जिससे आपका जो पेन का जो सेंसेशन है वो लिटरली कम होने लगता है। तो जो जो मैंने कंडीशंस बताए, ये कंडीशन अगर कभी आप में होती है, चाहे बीपी है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो बुखार हो, राइट, तो इनमें से या वो नींद का ना आना हो, एक बार करके देखिए, 30 ही मिनट लगेंगे और एक बार में आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है, हीट एज मेडिसिन, राइट। तो कई बार हम दो मेडिसिन को जोड़ देते हैं, ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अभी तक हमने कितनी मेडिसिन की बात की? 4, राइट। तो बहुत क्रिटिकल पेशेंट जब आते हैं तो हम चारों को जोड़ देते हैं। मान लो हमारे पास डायलिसिस का पेशेंट आया जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होती है। क्या आपने कभी देखा कि डायलिसिस की पेशेंट की डायलिसिस छूट गई? कभी नहीं छूटती। हर दिन और बुरा हो जाता है, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, फिर बोलेंगे अब ये भी नहीं काम करता, ट्रांसप्लांट कराओ, ये तो मरो। यही होता है। तो ऐसे पेशेंट को, अगर आपके आसपास ऐसा पेशेंट है तो उनको ये बात दिखाइएगा। हम ऐसे हॉस्पिटल में करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली ये घर पे भी किया जा सकता है। हम ये चारों दवाइयों को एक साथ जोड़ देते हैं। टाइम एज मेडिसिन क्लियर हो गया, फूड एज मेडिसिन क्लियर हो गया, राइट। और बाकी 2 मेडिसिन को कैसे जोड़ते हैं ये इंटरेस्टिंग है। इसे हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंटरेस्टिंग है। हॉट वाटर इमर्शन वाला वीडियो है हॉट वाटर हॉस्पिटल, आप जाके देख लो। तो ये हम हॉट वाटर इमर्शन में क्या करते हैं, इसमें इधर भी दिखाएंगे, मैं इधर हाथ से भी दिखा देता हूं साथ में। एक बाथटब, अब वीडियो दिखा दो वहां से। लाइव तो मैं हाथ से दिखा रहा हूं, ये वाला नहीं, दूसरा वाला। तो आप देखिए, ये बाथटब है। बाथटब में हम बिठा देते हैं पेशेंट को। ये पेशेंट बैठा हुआ है बाथटब में और बाथटब में पानी यहां तक है, राइट। और
पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, याद रखिए 40 डिग्री। डायलिसिस का पेशेंट जब इस तरह से बैठ जाता है पानी के टब में जिसमें 40 डिग्री सेल्सियस का पानी हो, और ऐसा वो 2 घंटे तक अगर बैठ पाता है, राइट, इतना टाइम है, तो इसे बोलते हैं सेल्फ डायलिसिस, ऑटो डायलिसिस। उसकी डायलिसिस कुछ दिनों में धीरे धीरे छूट जाती है। कैसे छूटती है इसको आपको समझना है। जब इस तरह से पानी में बैठते हैं तो 2 तरह की मेडिसिन वो ले रहा है, हीट एज मेडिसिन एंड दूसरा मेडिसिन कौन सा है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। किस तरह से ले रहा है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। मेडिकली स्किन को बोलते हैं द थर्ड किडनी, आपको पता होगा। आप पेशाब का सैंपल लीजिए और पसीने का सैंपल लीजिए, लैब टेस्ट कराएंगे, दोनों में सेम ही चीज मिलेंगी। पेशाब में और आपके पसीने में दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, यूरिक एसिड मिलेगा, यूरिया मिलेगा, सोडियम मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा, शुगर मिलेगा। तो आपका पेशाब के जो इंग्रेडिएंट्स हैं इज वेरी सिमिलर टू द इंग्रेडिएंट ऑफ योर आपके पसीने का, आपका स्वेट का, राइट। इसीलिए स्किन को बोलते हैं थर्ड किडनी। जिनकी दोनों किडनी फेल हो गई है उनकी तीसरी किडनी हम एक्टिवेट करते हैं बाय यूजिंग फूड एज मेडिसिन एंड बाय यूजिंग बाय यूजिंग ग्रेविटी एज मेडिसिन एंड हीट एज मेडिसिन। अब देखिए, मान लीजिए ये बाथटब है जो आप देख रहे हैं और यहाँ पानी यहां तक है, गर्दन तक, नीचे शोल्डर तक है। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स में, तो ये सारे किडनी पेशेंट्स हैं जो डायलिसिस पे जाते थे एक टाइम पे, और जब इस तरह से बैठे जैसे आप देख रहे हैं, तो जो पार्ट्स पानी के ऊपर है उस पार्ट में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना आपके है, जितना मेरे है। जो पार्ट बॉडी पानी से नीचे है, पानी से नीचे यानी कि पानी में जो पार्ट इमर्स्ड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर। तो बॉडी के 2 हिस्से हो गए और निचले हिस्से में प्रेशर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ऊपर वाले हिस्से में, और सबसे ज्यादा प्रेशर आपके पैरों में क्योंकि वो सबसे डूबा हुआ है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है अलोंग विद द हीट, ये दोनों चीज जब एक साथ हो जाता है तो आपका जो स्किन है वो थर्ड किडनी का काम करने लगता है, दैट वर्क्स लाइक ए किडनी। तो आपके स्किन के अंदर से, स्किन के पोर्ट से एक्स्ट्रा क्रिएटिनिन, एक्स्ट्रा यूरिया, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा फ्लूइड वो बाहर निकलने लगता है। इसीलिए 2 घंटे बाद जब इन पेशेंट्स को मैं पानी के उठने के बाद दोबारा उनका वेट चेक करता हूं तो देखता हूं उनका वेट 500 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलो भी 2 घंटे के अंदर ही कम हो गया। वो जो वेट कम हुआ वो वाला वेट था जो किडनी रिलीज नहीं कर पा रहा था, जिसके लिए वो डायलिसिस कराता था। लेकिन ये वेट किडनी कभी भी ठीक नहीं है, इसका मतलब अगले 2 दिन में या 1 दिन में दोबारा से वेट बॉडी एक्यूमुलेट कर लेगा। तो हम बोलते हैं कल फिर कर लेना ये वाला 2 घंटे के लिए, परसों फिर कर लेना। तो जब हम रोज रोज करते हैं तो किडनी को मौका मिलता है टू रिवाइव, क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं करा रहे हैं पेशेंट को, साथ में उसको टाइम एज मेडिसिन और फूड एज मेडिसिन भी करा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बता दिया था फूड एज मेडिसिन में कि किडनी पेशेंट के लिए क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि इट इज हेल्पफुल टू रिवाइव द किडनी। एक तरफ तो किडनी को रिवाइव करने के लिए फूड एज मेडिसिन एंड टाइम एज मेडिसिन है, और दूसरी तरफ उस वक्त बॉडी के सपोर्ट के लिए, डायलिसिस से बचने के लिए हमने हॉट वाटर इमर्शन ये करा दिया। आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से कई सारे टब बने हुए हैं और उसमें पेशेंट को हम 2 घंटे के लिए बिठाते हैं। शुरू में जब हम बिठाते हैं तो सिर्फ यहीं तक पानी होता है, क्योंकि यहां तक पानी में बैठना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे लंबे समय तक। मतलब जब आप बैठेंगे आपको लगता है बैठना ही तो है, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जब आप बैठेंगे तो आपको एहसास होगा कि मानो जैसे कि आप जिम में दौड़ रहे हो, उतनी थकावट होती है। क्योंकि आप तो स्टेशनरी बैठे हुए हैं, लेकिन जब इसमें बैठते हैं, इस तरह से सिचुएशन बैठते हैं, तो आपका कार्डियक आउटपुट 20% बढ़ जाता है, सिमिलर टू जब हम दौड़ते हैं। तो थोड़ी देर में ही आप हाँफने लगेंगे। जब आप हाँफने लगे हम बोलते हैं कि तब आप वहां से उठ जाओ। लेकिन हर दिन आपकी कैपेसिटी बढ़ने लगेगी। एक टाइम आता है 10-15 दिन में जब 2 घंटे तक भी आराम से बैठ लेते हैं। जितना ज्यादा बैठेंगे, हम 2 घंटा बोलते हैं मैक्सिमम टाइम पर डे, राइट। कोई बोलेगा इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप सोचिए सही, हर दूसरे तीसरे दिन डायलिसिस कराने जा रहा है तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है, बल्कि उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। और डायलिसिस में ये कोई प्रॉमिस नहीं कि वो ठीक हो जाएगा एक दिन, प्रॉमिस ये है कि वो और ज्यादा डिटोरेट करेगा। इसमें तो ये प्रॉमिस है कि वो ठीक भी हो जाएगा, पैसा भी नहीं लग रहा, घर पे ही करना है, नुकसान कुछ नहीं है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, राइट। तो यहां पे हमने 2 तरह की दवाइयों को कंबाइन कर दिया, हीट एज मेडिसिन एंड ग्रेविटी एज मेडिसिन।
तो बेसिकली टोटल 4 तरह की मेडिसिन है। मान लो जो हमारे कैंसर पेशेंट हैं जो बहुत ज्यादा पेन में होते हैं, किसी भी तरह के कैंसर पेन में, उनको भी हम बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन में बैठ जाओ, दिन में 2 बार बिठाते हैं 1-1 घंटे के लिए। तो इक्विवेलेंट टू मॉर्फिन से जो पेन रिलीफ मिलता है उसके लगभग बराबर काम करता है। मॉर्फिन की प्रॉब्लम क्या है कि उसमें साइड इफेक्ट है, इसमें साइड बेनिफिट है, राइट। तो हमने शुरू में ही बात की थी कि व्हाट इज द बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट, जो सेफेस्ट हो, जो फास्टेस्ट हो, राइट, जो एविडेंस बेस्ड हो एंड इकोनॉमिकल भी हो। इन सब के एविडेंस के लिए मैं साथ साथ बुक का भी रेफरेंस देता जा रहा हूं, क्योंकि एविडेंस अदरवाइज अगर मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। वो बुक देखेंगे सारे एविडेंस बेस्ड है, राइट। ये जो बता रहा हूं ये सारे एविडेंस बेस्ड है, और एविडेंस कलेक्ट करके फिर हमने अपना प्रोटोकॉल बना दिया है जो आप देख रहे हैं। तो इस तरह से नाउ वी हैव द 4 मेडिसिन